और मैं भिक्की शरीफ से उन लोगों को सिर्फ यहां नहीं, पूरे मुल्क में, दुनिया में, जो रवाफिज के सहूलतकार बन गए और अब चेहरा नंगा हुआ तो फिर कांपने लगे। मैंने कहा तुम अगर मेरी वजाहत तस्फिया की जो मैंने की गलत है तो तुम अपनी कर दो ना, मैं अपनी वापस ले लेता हूं। आज तक नहीं कर सके। मैंने कहा चलो वजाहत नहीं कर सकते तो पीर साहब की सिर्फ इबारत ही पढ़ दो। अगर वो तो पीर साहब की है, सैयद हैं बहुत बड़े, वो भी नहीं पढ़ सके। अब बताओ इनका इलाज क्या है? कितने वो कमीने हैं जिन्होंने लफ्ज खता से फिर खताकार बनाया। मैं कहता हूं, मैं जिंदा खुद कह रहा हूं, जब वो फदक मांग रही थी खताकार नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। खता पर थी का कौल तुमने खताकार क्यों बनाया? इतनी किसी को अपनी मां को गाली देने में लज्जत नहीं आती? कुछ ऐसे नाम ने हाथ सैयद है जिन्होंने एफआईआर में भी बाद में भी लिखा कि उसने तो खताकार कह दिया। तो मैं कहता हूं जब मांग रही थी खताकार, सारे बोलो खताकार, खताकार, खताकार। और फिर इतना मुझे समझाते हुए वक्त गुजर गया, जेल जाने से पहले 35 घंटे की मेरी तकरीरें, कि ये खता बमाना गुनाह नहीं है। खता बमाना गुनाह, खता बमाना गुनाह, बल्कि अगर गुनाह के साथ इसको मिलाया जाए तो हम वो भी जायज नहीं समझते। किस तरह हमने नारा लगाया, बेखता बेगुना, बेखता बेगुना, बेखता बेगुना। तो हमने तो ये बताया कि जो लफ्ज खता गुनाह के साथ मिला हुआ हो, हमारे नजदीक वो बोलना भी जायज नहीं है। लफ्ज खता जो गुनाह के साथ मिला गया है, खता व गुनाह, क्योंकि उसमें फिर गुनाह वाली बू आ जाती है। तीसरे नंबर पर खता मासियत नहीं जो ये मैंने बोला, खता गुनाह नहीं जो मैंने बोला, खता ऐब नहीं जो मैंने बोला जब मांग रही थी। वो क्या है? इज़ा हकमल हाकिम फज्तहदा व असाब फलहु अजरान, कि इज्तिहाद में दुरुस्तगी हो तो 2 नेकियां, खता हो तो फिर भी 1 नेकी, गुनाह नहीं। लिहाजा जिन लोगों ने खता का माना गुनाह करना है, उन्हें मैं कहता हूं ये तुम्हारा जो गुनाह वाला